चलिए बधाई हो। और 1932 खास करके भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को छलने का काम किया और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा सीधे लैंग्वेज में कहिए कि झारखंड के हित में, यहाँ के लोगों के हित में जो कानून पास कराया, इसकी आवश्यकता थी झारखंड में, ये होना भी चाहिए। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है जो बाहर से लोग हैं उनको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कम से कम जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो जॉब है वो स्थानीय को मिलना चाहिए। आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप बंगाल से बंगाल चले जाइए, एक भी सरकारी जॉब में आपको बाहरी लोग नहीं मिलेगा, ना वहाँ बिहार से लोग मिलेंगे ना झारखंड से लोग मिलेंगे। जब बंगाल में ये प्रवृत्ति है तो वाई नॉट इन झारखंड। तो मैं अपनी ओर से एक अच्छा पहल है सरकार की ओर से, हम खास करके अपने मुख्यमंत्री जी को और हमारे जो अध्यक्ष महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बीजेपी वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि हर मुद्दे पर राजनीति मत कीजिए। जिस प्रकार वहाँ सदन के अंदर ये लोग जिस तरह हल्ला कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि अगर एक तरफ बिल पास हो रहा है और दूसरी तरफ वो लोग लग रहा है कि उदासी छाया हुआ है भाजपा में। तो हमें लगता है कि सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। बीजेपी के पाले में ही आप लोगों ने दे दिया। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार यदि कोई बिल थोपती है तो राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है, और राज्य सरकार अगर राज्य हित में अगर कोई बिल पास कर रही है तो केंद्र सरकार को मानना चाहिए। 1 वर्ष का जो अभी मुख्यमंत्री जी गिना रहे थे कि आज का ही दिन था जो सरना धर्म कोड भेजा गया, लेकिन 1 वर्ष बीत गए, सरना धर्म कोड पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा ये भी पास किया जाएगा? नहीं, देखिए, सरना धर्म कोड लागू भारतीय जनता पार्टी को कर देना चाहिए, केंद्र सरकार को मतलब कर देना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, उनको उनका मौलिक अधिकार नहीं मिला, उनको अब तक उनका अस्तित्व नहीं मिला है। तो भाजपा अगर आगे आकर सरना धर्म कोड लागू करेगी, स्थानीय नीति लागू करेगी, 27% बिल भेजा गया वो लागू करेगी, तो उसके लिए भी हित में होगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या सब बातचीत हुई, बताया पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, हमारे साथ, हम तीनों विधायकों के साथ जो घटना घटी वो एक साजिश था, संयंत्र था, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी रचा गया था हम लोगों के खिलाफ में, तो जिसका पर्दाफाश तो हाई कोर्ट ने कर ही दिया। भानु प्रताप शाही ने आपका स्वागत किया और कहा है कि जल्द ही ईडी आपको आई लव यू का लेटर भेजने वाली है। अब देखिए, भानु जी तो हमारे मित्र हैं और इस प्रोसेस से हम लोग कभी गुजरे नहीं, वो गुजरे हैं, तो आई लव यू क्या होता है वही जानेंगे। तो हमें जब मिलेगा तब देखेंगे। कम होने की वजह क्या लग रहा है, बढ़ गया है आप लोगों के केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया? नहीं, ये अच्छा प्रयास है, बढ़ कहाँ गया है। आप बात सुनिए, मैं तो कह रहा था कि देखिए, आज अगर हाई कोर्ट नहीं होता तो हम लोग को सलाह देता है ये लोग। जो बंगाल की पुलिस कह रही है सर कोई मामला ही नहीं बन रहा है, हम पे दबाव है कि आप लोग को अरेस्ट किया जाए, आपको डिटेन किया जाए, आपको जेल में रखा जाए। तो मैं उनसे पूछा भाई क्या बात है, किसका दबाव है बताओ। तो ऊपर का दबाव है, अब ऊपर कौन खोजेगा कौन है ऊपर। तो ये मामला है हमारे साथ हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। दुबले हो गए, बंगाल का पानी शुद्ध नहीं किया। हम लोग देखिए झारखंडी लोग हैं, हम लोग कहाँ हम लोग बंगाल में फंसा दिया हमारा भाई, उसको कम से कम अपने भाई को मैं कहूँगा। लेकिन क्या उस साजिश करता कि वो क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, देखिए, आपने जो आरोप लगा दिया कि 10 करोड़ रुपया हमने ऑफर किया, हमारे गाड़ी में 10 करोड़ से ऊपर का पैसा है, सारी बातें बेबुनियाद थी। 15-16 लाख साड़ी का पैसा था, स्वीकार भी हो गया है। सच्चाई 3 महीना दिया गया सीआईडी को जांच करने के लिए कि आप जांच करो, बताओ क्या मामला है, सरकार गिराने का मामला है या साजिश रचा है लोग, बताओ। नहीं बता सकी सीआईडी। तो आगे क्या करेंगे आप जनता के बीच? हम लोग कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, कांग्रेस को हम लोगों ने यहाँ सरकार में लाने का हम लोगों ने काम किया है। आलाकमान को दिग्भ्रमित किया गया और जाएंगे मिलने? बिल्कुल जाएंगे। आलाकमान एक पक्ष का बात सुना है, हमारी बातों को भी आलाकमान सुनेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। और आलमगीर साहब से मिले, अभी हमको बुलाए हम तीनों को, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन इतना है, आप लोग की दुआ, जनता का साथ, झारखंडी लोग वहाँ गए, हम लोगों को हौसला दिए, तो ये प्यार स्नेह हमें मिला है और इसी की लड़ाई में लड़ता हूँ। अब बाहर से आकर लोग हमें, स्थानीय लोगों को फंसा दे, क्या मिला उसको बताइए? अगर उसको कुछ मिल जाता तो ठीक है। एक विधायक, हमारा पार्टी के विधायक हम पे केस करवा दे रहा है, एक बार नहीं दोबारा कर दे रहे हैं। अरे भाई पिछले बार केस क्या हुआ उसका? केवल इरफान अंसारी, और ये दिखाकर वो मालामाल हो रहा है। इरफान अंसारी अपनी सीएम साहब को, सीएम साहब का साथ में फोटो खिंचाकर उस फोटो का दुरुपयोग करके मालामाल हो जा रहे हैं। ये था उनका चेहरा कि इरफान अंसारी क्लोज है, उसको दूर करो। जब तक इरफान अंसारी को दूर नहीं करोगे तो हम क्लोज नहीं होंगे और हम माल नहीं कमा पाएंगे। हम सीएम साहब के साथ क्लोज इसलिए हैं क्योंकि हमारा दुमका है, हमारा गुरुजी के साथ हमारा अपना संबंध है, पिताजी के साथ हम लोग एक दूसरे को वहाँ पूरक है। दुमका में अच्छा संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध है। ये घुस गया बीच में, अब घुस गया तो हम लोग देखिए कभी भी किसी के साथ, सुनिए हम बताना चाहते हैं आप लोग, जरूर लगा दिएगा इसको। हमारे दुश्मन भी हो ना तो उसे हम, ठीक है, अगर दुश्मन है तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसे कभी अहित नहीं करेंगे। अब केस पे केस कर दिए भाई, 0 FIR। आज हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दिया 0 FIR पर, और 10 करोड़ रुपया जो आरोप लगाया गया है मुझ पर कि हमने उसको ऑफर किया। आपको लगता है कि मैं ऑफर कर पाऊंगा उसको? विधायक की कमाई एक दिन में 1 करोड़ रुपया हो और हमारा 15-16 लाख जो साड़ी, गरीब का पैसा साड़ी बांटते हैं हम, तब जीत कर आते हैं, वो पैसा लेके जा रहे हैं केवल 50 रुपया बचाने के लिए। हम लोग गए वहाँ, तो आपके घर के भेद ही निकल रहे हैं। नहीं, उसको सद्बुद्धि दे, मेरा छोटा भाई है। मैं ये कहूँगा राजनीतिक में गरिमा होती है, राजेंद्र बाबू का बेटा है वो, तो उसको कम से कम अपने पिताजी की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और लंबी राजनीति खेलनी चाहिए। इस तरह से नहीं करो कि आपस में कांग्रेस का विधायक पर केस करवा दे रहे हो, गलत संदेश जाता है इससे। खैर, कोर्ट पर विश्वास था हम लोगों को, न्याय मिला हम लोग को। ठीक।